एक समय था जब करोड़ों बच्चों के चहेते खान सर कुछ ऐसा कहते थे, जो हमारे देश के लिए है हम उसके लिए हैं। अब कहेगा तुर्की, हम तुर्की का तारीफ करो, वो तो पाकिस्तान का गुण गा रहा है। हमारा साथ देता है इजराइल, हमें हथियार देता है इजराइल, विश्व मंच पर हमारे लिए खड़ा रहता है इजराइल, हमें ड्रोन सप्लाई देता है इजराइल, हथियार देगा इजराइल। तो इजराइल से हमें बहुत फायदा है। और हम ये बात बोल देते हैं तो लोगों को खराब लग जाता है कि तुम बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं। प्रेमानंद महाराज बहुत बहुत महान हो गए, वो किसी के अवतार है। वो कोई मानव इतने महान हो जाते हैं कि सब मानव तो ऐसा नहीं हो गया। यहाँ पे तो बहुत अच्छे हैं। हम तो वहाँ तीन दिन तक बैठ लेते हैं। इनका ऑनलाइन क्लासेस में हिंदू कल्चर को ग्लोरीफाई करना और इस्लाम को एक हार्ड तरीके से रिप्रेजेंट करना रोज की बात थी, जिसके कारण इनको ज्यादातर मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू मानते थे। और सोशल मीडिया पर इनका असली नाम अमित सिंह होने का बार बार दावा किया जाता था कि ये खान सर नहीं बल्कि असल में अमित सिंह है। इसलिए ये सभी एंटी मुस्लिम चीजों को सेलिब्रेट करते हैं और ये इंडिया की 20% माइनॉरिटी नहीं बल्कि 80% मेजोरिटी के बारे में पॉजिटिव बोलने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। आओ इस्लाम हम तुमसे बेहतर पढ़ा दें। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया। क्या किसी को कोई दिक्कत हुआ इंडोनेशिया से? ये 2 कौड़ी का पैदा हुआ मेरे दादाजी के बाद पाकिस्तान। ये तुम मुड़ी काट दोगे किसी के अल्लाह अकबर करके और कहोगे कि हम तारीफ करेंगे। इस्लाम वो था जिसमें मोहम्मद साहब ने कहा था कि एक मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दो। पानी जब चींटियों के बिल में जा रहा था तो अपना जगह बदल दिए और ये गोली मार के कहेंगे मुसलमान हैं और हम तारीफ कर दे। जात धर्म पूछ के तुम गोली मार दोगे तारीफ कर देंगे। एक बार हम किसी वीडियो में बोल दिए थे ना, वो काबा को ही मक्का बोल दिए थे। लगा सब कहने की ये है, इनको कुछ नहीं जानते हैं, तालीम नहीं है, ये है। हम कहा ठीक भैया, आप PhD आइंस्टीन के दामाद, आप खुश रहिए। लेकिन अब सालों बाद कहानी कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला नहीं हो पाया, गंगा साफ नहीं हो पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, किसानों की इनकम डबल। जयशंकर साहब तो पूरी दुनिया को झुका रहे थे। दुख होता है इस चीज को। समाज के 80% लोग भावनाओं में खुश हो जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा समाज के 20% ऐसे लोग हैं जो आपको जान रहे हैं कि आपने किया क्या है। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोकतंत्र में नहीं है, हम भीड़ तंत्र में। आज खान सर ऐसी कई वायरल स्टेटमेंट दे रहे हैं जिनमें उनकी आइडियोलॉजी क्लियर समझ में आ रही है कि अचानक से खान सर कैसे अमित सिंह नहीं बल्कि फैजल खान बनते जा रहे हैं। जहां पर सारी दुनिया हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ खान सर कहते हैं हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। भारत ने हमास को एज ए टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि खान सर इजराइल को सपोर्ट नहीं करते। अजमल कसाब हमको मारा, अजमल कसाब ताज होटल में बम फोड़ा, अजमल कसाब ने कैफे लियोपोर्ट पे मारा जहाँ इजरायली जाते थे। यहाँ पर उसने चैबल हाउस पे हमला किया जहाँ केवल इजरायली रहते थे। इसके बावजूद इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना। 2008 में हमला हुआ, उसने नहीं माना, इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना। हम हमास को मान ले नहीं। ईरान जो है इजराइल का दुश्मन है। हम लोग इजराइल को बैलेंस करने के चक्कर में ईरान से भी हाथ धो रहे हैं। ईरान उतना न्यूट्रल ही रहा है यहाँ पे। अब बताइए हम कहाँ गया। और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी किसी भी एंगल से सही नहीं बता रहे हैं, बल्कि उल्टा कांग्रेस को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पर केवल इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने ये तक कह दिया है कि अंबेडकर अपना न्यू दलित देश भी बना सकते थे। हम ये पढ़ते हैं, आप तो पैरवी करते हैं सरदार पटेल को होना चाहिए। अब एक आदमी पैरवी करता है जवाहरलाल नेहरू को होना चाहिए। हम ये पूछते हैं क्या इन दोनों से योग्य अंबेडकर साहब नहीं थे? आप इन्हीं से पूछिए कि आप दोनों से योग्य थे कि नहीं थे। अंबेडकर साहब वो व्यक्ति थे जिनके हाथ में था एक अलग देश बनाना। 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री, लंदन में बैठ के गोल में सम्मेलन चल रहा था, गांधी जी और वहां खड़े थे। वापस आए, इन्होंने कहा कि मुझे दलितों के लिए अलग देश नहीं चाहिए बल्कि मुझे उनके लिए आरक्षण चाहिए ताकि मैं उनका उत्थान कर सकूं। क्या जिन्ना से कम पावरफुल थे अंबेडकर साहब? तो इसलिए आज की इस वीडियो का टाइटल है हाउ खान सर इज गोइंग बैक टू इस्लाम, जिससे हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या खान सर ने करोड़ों हिंदुओं को मूर्ख बनाया है। कैसे अचानक से इनकी पर्सनैलिटी में एक ड्रामेटिक चेंज आया है, जो काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। तो चलिए देखते हैं। तो खान सर की फैजल खान बनने की कंट्रोवर्सी की शुरुआत असल में कहां से हुई, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इनके तेजी से बदलते विचारों की तस्वीर पर एक नजर डालनी पड़ेगी। देखिए, कुछ समय पहले खान सर जब इनकी अमित सिंह वाली पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी तो ये इजराइल के बारे में कुछ ऐसा बोलते थे, लेकिन अब ये इजराइल के बारे में ऐसा बोलते हैं। अजमल कसाब हमको मारा, अजमल कसाब ताज होटल में बम फोड़ा, अजमल कसाब ने
कैफे लियोपोर्ट पे मारा जहां इजरायली जाते थे यहाँ पर, उसने चैबल हाउस पे हमला किया जहां केवल इजरायली रहते थे। इसके बावजूद इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना। 2008 में हमला हुआ, उसने नहीं माना, इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना। हम हमास को मान लें और हमास को डिफेंड करते हैं। ये वही हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके फॉर्मर लीडर ने आज से लगभग 1 साल पहले हिंदुओं पर एक स्टेटमेंट देते हुए ये कहा था कि हिंदू तो और इसको बढ़ावा देने वालों को उखाड़ फेंको। ये स्टेटमेंट हमास के फॉर्मर चीफ खालिद मिसाल ने इंडियन मुस्लिम को एड्रेस करते हुए दी थी। और अब उल्टा खान सर ये कह रहे हैं कि हमको इजराइल के लिए हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानना चाहिए। तो इनकी पर्सनैलिटी में अचानक से इतना बदलाव क्यों आया है, इसके बारे में आप कमेंट जरूर करना। लेकिन खान सर यही नहीं रुक रहे हैं। अब ये 80% वालों को छोड़कर 20% वालों की ज्यादा बात कर रहे हैं और वक्त पर भी कोई क्लियर जवाब नहीं दे रहे हैं। पर यहाँ पर मुख्य सवाल ये है कि खान सर की इस न्यू पर्सनैलिटी को कब से नोटिस किया गया। तो ये सब स्टार्ट हुआ इनकी हाल ही की एक स्टेटमेंट के कारण। सरासर हरि सिंह की गलती थी, उस बैल इंसान को स्विट्जरलैंड बनाना था कश्मीर को। इस वीडियो में खान सर कश्मीर के राजा हरि सिंह को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं कि कश्मीर को राजा हरि सिंह स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे, लेकिन असल में वे ऐसा करने में सफल नहीं हुए। और आगे ये बोलते हैं कि हरि सिंह एक बहुत ही बैल बुद्धि, लालची और मतलबी इंसान था। और ये स्टेटमेंट तो इन्होंने इस प्रकार से बोली कि जैसे खान सर राजा हरि सिंह के पास रहते थे, जिससे इनको पर्सनली पता है कि हरि सिंह कितने मतलबी और लालची इंसान थे। लेकिन कश्मीर के लास्ट हिंदू किंग के बारे में खान सर कितने गलत हो सकते हैं, इसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। देखिए, इन्होंने यहाँ पर बहुत ही स्मार्टली नेहरू को डिफेंड करते हुए सारी गलतियां राजा हरि सिंह के ऊपर थोपी। तो ये बात कुछ ऐसी थी कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, इसके बाद सितंबर में राजा हरि सिंह कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए तैयार थे। लेकिन इस समय नेहरू यहाँ पर रिलीजियस गेम खेल रहे थे, यानी कि जब राजा हरि सिंह कश्मीर को भारत का पार्ट बनाने के लिए राजी थे, तब नेहरू ने राजा हरि सिंह के पास एक शर्त रखी कि जब राजा हरि सिंह अपनी जेल से शेख अब्दुल्ला को छोड़ेंगे, तब हम कश्मीर का भारत में विलय करेंगे। क्योंकि नेहरू शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का पहला प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन राजा हरि सिंह सनातन के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे, इसलिए उन्होंने नेहरू का ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, जिसके चलते कश्मीर को भारत में 26 अक्टूबर 1947 को मर्ज किया गया। और ये हुआ नेहरू की महा गलतियों के कारण। लेकिन खान सर यहाँ पर सारा ब्लेम राजा हरि सिंह के ऊपर डाल रहे हैं, जिसे साफ पता चलता है कि यहाँ पर खान सर ने नेहरू को डिफेंड किया है और राजा हरि सिंह को ब्लेम। तो यहाँ से आप खुद ये इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे खान सर इतने एंटी नेशनल और एंटी हिंदू आइडियोलॉजी को फॉलो करते दिख रहे हैं कि कभी ये हमास का समर्थन करते हैं, तो कभी ये 20% की आवाज बनते हैं और कभी ये हिंदू किंग राजा हरि सिंह को ब्लेम करते हैं। तो आपका इनके बारे में क्या ओपिनियन है, इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना। तो ये था कि कैसे खान सर इस्लाम की ओर अपना रुख करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।